क्या गुजरात में कांग्रेस को आएंगी 100 की पार सीटें? 125 सीट आएगी। वो करीब 115 से 25 कांग्रेस की आएगी। 125 सीटों की दावेदारी में क्या है सच्चाई? 125 सीट के साथ हमारे साउथ गुजरात में 35 सीटें हैं और सबसे ज़्यादा इस बार हम 20 तक जाएंगे और साउथ गुजरात से ही हम सरकार बनाएंगे। क्या एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित होंगे? गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर हर किसी के अपने अपने दावे हैं। वोटिंग के बाद गुजरात में जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बताई जा रही है। लगभग सभी एग्जिट पोल के आंकड़े एक ही तरह की दावेदारी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि गुजरात में बगैर किसी संकट के भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन क्या ये सच होगा और आंकड़े सही साबित होंगे या फिर जमीनी सच्चाई कुछ और है? कांग्रेस के नेताओं के और आम जनता के जो दावे हैं क्या उसमें कोई सच्चाई है? और कांग्रेस पार्टी ने अंदर ही अंदर ऐसा काम किया है कि गुजरात में वो परिणाम आएगा जो सबको चौंका देगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गुजरात में भाजपा को हराना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा अपनी खूबियों की वजह से नहीं बल्कि कांग्रेस की कमजोरियों की वजह से और कमजोर विपक्ष की वजह से गुजरात में सत्ता में आ रही है। गुजरात चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन उसके पहले बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा में भी गहन मंथन चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्जिट पोल के आंकड़े पलट जाएं, तो फिर उसके लिए भी बहुत सारी रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस ने भले ही मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन उसकी रणनीति में बहुत सारी ऐसी कमी रह गई है जो भाजपा का पार पाने में नाकाम रहे। दूसरे चरण की वोटिंग के पहले गुजरात में हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में निराशा थी और लोग बहुत सारी शिकायतें करते नजर आ रहे थे। गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बनाई गई इस रिपोर्ट को देखिए, इससे बहुत कुछ अंदाजा लग सकता है। बहुत सारे लोग निराशा भरे अंदाज में कहते हैं कि जीतेगी तो भाजपा को ही सरकार बनाना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हमने कांग्रेस को जिता भी दिया तब भी 6 महीने बाद बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इसीलिए बीजेपी को वोट देना, कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को वोट देना न देना बड़ा अजीब मामला है। आम आदमी पार्टी की भूमिका इस चुनाव में क्या है? लेकिन लोग बताते हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लोगों के बीच में पहुंची है और उसने लोगों के बीच अपनी चर्चा बनाई है, ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि है और हो सकता है कुछ सीटें भी वो हासिल कर ले, जो उसके लिए बड़ी कामयाबी होगी गुजरात में। लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर जीत भी जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये चुनाव जीत भी जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि देश दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी तमाम तरह के संसाधन झोंक देने के बावजूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से जनसभाएं करना, रैलियां करना, रोड शो करना लोगों को दर्शाता, लोगों के बीच ये चर्चा हो रही है कि वो बेहद डरे हुए हैं। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में, यानी उनके अपने राज्य गुजरात में ही जो चुनाव हो रहा है उसमें अगर इस तरह से डरे हुए हैं, तो ये बड़ा सवाल पैदा करता है कि पिछले 27 सालों से बीजेपी ने राज्य में क्या किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो राज्य में उनको लेकर इतना उत्साह क्यों नहीं है कि वो 2-4 बड़ी सभाएं कर लेते और राज्य के लोगों से अपील कर देते कि वो वोट दे भाजपा को, और लोग मान जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कमजोरी को दर्शाता है और यही वजह है कि यहाँ के लोग इस बात को लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हो सकता है राज्य में बहुत चौंकाने वाला नतीजा है।